सिर्फ बोरेवेस्टिक मिसाइल ही नहीं बल्कि रूस के विनाशक बेड़े में एक और घातक न्यूक मिसाइल की एंट्री हुई है जिसे दुनिया न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन के नाम से जानती है। 21 अक्टूबर को रूस ने आर्कटिक के नोवाया जेमेलिया बेस से न्यूक्लियर पावर्ड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बोरेवेस्टिक का टेस्ट किया और इसके परीक्षण के बाद से ही अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप बेचैन हो उठा, क्योंकि ये पुतिन का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे मौत का दूसरा नाम माना जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर एक बार इसे लॉन्च कर दिया गया तो फिर पूरे यूरोप का सर्वनाश हो सकता है। रूस का न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन 24 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 1.6 मीटर है। पोसाइडन के अगले हिस्से में न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है। उसके पीछे एक परमाणु रिएक्टर लगाया गया है जो सबमरीन में लगे रिएक्टर से 1000 गुना छोटा है। रिएक्टर के पीछे वो टरबाइन लगी है जो फ्यूल का काम करती है और सबसे पीछे उसे आगे बढ़ाने वाला प्रोपेलर या मूवर लगाया गया है। न्यूक्लियर ऊर्जा के कारण ये पोसाइडन वर्षों तक समंदर में चक्कर लगा सकती है। रूस के बोरेवेस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन का सफल परीक्षण कर न सिर्फ अपनी ताकत को असीमित किया है बल्कि पश्चिमी देशों को भी संदेश दिया है कि रूस को कमजोर समझने की गलती कोई ना करे। और अगर रूस पर खतरा मंडराया तो फिर समंदर से लेकर धरती पर तबाही की वो सुनामी आएगी जिससे वॉशिंगटन भी अछूता नहीं रहेगा। ट्रंप का एटमी परीक्षण दुनिया में एटमी जंग को और करीब ला रहा है और इसी का परिणाम है कि रूस जैसे देश लगातार अपने घातक और न्यूक्लियर हथियारों को वॉर रेडी कर रहे हैं। इस बीच पुतिन ने अपने एक ब्रह्मास्त्र को वॉर रेडी करने की बात कही है जिसने पूरे यूरोप में खतरे का अलार्म बजा दिया है। जर्मनी से लेकर ब्रिटेन तक खतरे की घंटियां बज उठी हैं। पुतिन ने 2026 में रूस की सरमद मिसाइल को वॉर रेडी करने की बात कही है जिसका सीधा अर्थ है जरूरत पड़ने पर रूस की ये विध्वंसक मिसाइल यूक्रेन और यूरोप तक में महातबाही मचाएगी। जंग के मैदान में सरमद की एंट्री से संपूर्ण नेटो क्यों डरा हुआ है, उसकी वजह है इसकी असीमित ताकत। सरमद मिसाइल की लंबाई 116 फीट है, यानी 11 मंजिला इमारत के बराबर। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी यह पृथ्वी पर हर जगह वार करने में सक्षम है। और इससे अमेरिका जैसे देश क्यों खौफ खाते हैं, तो इसकी वजह है 25,000 किलोमीटर की रफ्तार, यानी ये 19 मिनट में मॉस्को से अमेरिका पहुंच सकता है। इसमें 10 वॉरहेड लगे हैं, यानी एक साथ 10 यूरोपीय देशों की राजधानी पर हमला कर सकता है। और हर वॉरहेड की क्षमता 750 किलोटन है, जो हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बम से 50 गुना ताकतवर है। पिछले 2 महीनों में रशिया ने कई बार नेटो के जो सीमावर्ती देश हैं उनमें चाहे ड्रोन चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट उसके द्वारा कुछ अतिक्रमण हुए हैं और उन्होंने टेस्ट किया उनका रिएक्शन कैसा उनका रिएक्शन रहता है। वो ये भी टेस्ट कर रहा है कि जो ये एक ताकत का उनका जो मुजाहिरा है कि तीनों टेस्ट किए उन्होंने, हवा से, ज़मीन से और समुद्र से, तीनों तरह से न्यूक्लियर हथियार को लॉन्च करने वाली मिसाइल्स के टेस्ट हो गए। नई नई मिसाइल बना रहे, पोसेडियन मिसाइल बनाई उन्होंने जो कि जाके समुद्र के अंदर से लॉन्च होकर किसी भी शहर को बर्बाद कर सकती है। साथ साथ उसको चलाने के लिए अभी एक न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दिया उन्होंने।
यानी कि एक मैच होके दुनिया के किसी भी कोने में वो हमला करने में सक्षम है, जिसकी वजह से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। खतरे की सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, नेटो या किसी दूसरे देश के पास सरमत की कोई काट नहीं है, यानी पुतिन की यह मिसाइल अजेय है। हालांकि नेटो की मुश्किल सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। युद्ध क्षेत्र में सरमत के आने से पुतिन के विध्वंसक अस्त्र एवनगार्ड का रास्ता भी साफ हो जाएगा, यानी यह हथियार भी युद्ध के मैदान में होगा। एवनगार्ड एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 6,000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखता है। यह अपने साथ 2 मेगाटन बारूद लेकर जा सकता है और इसके धमाके से 25 किलोमीटर का इलाका राख में तब्दील हो सकता है। लेकिन सवाल है कि सरमत से एवनगार्ड का क्या कनेक्शन है और कैसे पुतिन का यह अजेय अस्त्र यूरोप की मुश्किल बढ़ाने वाला है। तो इसकी वजह है कि एक सरमत मिसाइल अपने साथ 3 एवनगार्ड लेकर जाने में सक्षम है। ट्रंप में दुनिया का सुपर बॉस बनने की हनक सवार है। अमेरिका की नीति रही है कि वो अपने से आगे किसी को ना देख सकता है और ना ही बर्दाश्त कर सकता है। यही वजह है कि रूस के मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका ने मिनटमैन 3 का परीक्षण कर एटमी हथियारों की रेस को हवा दे दी। लेकिन ट्रंप का यह कदम अब उन्हें भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो फिर रूस भी पीछे रहने वाला नहीं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अगर बोरिवेस्निक टेस्ट की बात है तो यह परमाणु परीक्षण नहीं है। अगर अमेरिका 1992 के प्रतिबंधों का बहिष्कार करता है तो रूस भी परमाणु परीक्षण करेगा। ट्रंप ने अभी काफी अग्रेसिव पोस्चर अपनाया। उन्होंने कोशिश की थी कि रशिया और यूक्रेन की शांति हो जाए, फेल हो गई। कई मीटिंग होने की कोशिश हुई, अलास्का में मीटिंग हुई, सब कहीं बात आगे बढ़ी नहीं। 24 घंटे का था कि 24 घंटे में लड़ाई खत्म हो जाएगी। अभी तक लड़ाई और भयंकर होगी और खतरनाक होगी। यहाँ तक कि अभी बात आ गई है इस समय में न्यूक्लियर हथियारों की बढ़ोतरी की, न्यूक्लियर हथियारों की जिसको कहना चाहिए उस लेवल पर बात आ गई है। ये एटमी युद्ध जो है एक आत्मघाती युद्ध है। सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका ने फायर किया, रशिया ने फायर किया, आपस में फायर हुआ तो उसका जो रेडिएशन है वो तो सारी दुनिया में फैलेगा और पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। यही नहीं, पुतिन ने परमाणु क्षमता से चलने वाली न्यू जनरेशन क्रूज मिसाइल को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस जल्द ही इस मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। यह नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल होगी जो न्यूक्लियर क्षमता से चलेगी। यह बोरिवेस्निक से ज्यादा विध्वंसक होगी। फिलहाल इसकी रफ्तार 3,700 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बाद में इससे हाइपरसोनिक रफ्तार पर परमाणु युग की नई रेस शुरू हो चुकी है। शीत युद्ध में अलग अलग देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु टेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार होने वाले टेस्ट में परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें और उनके साथ ही वॉरहेड का भी टेस्ट किया जा रहा है। यानी इस बार टारगेट हमला करना है। भले ही रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जंग के हालात दिख रहे हों, लेकिन इसमें चीन भी पीछे नहीं है। रेस चाहे एटम बम की हो या एटम बम ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की, सर्वनाश का सामान इकट्ठा करने की दौड़ में चीन भी पीछे नहीं है। जिनपिंग की एटमी जिद ने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खासकर यूरोप में इसे लेकर हड़कंप मचा है, क्योंकि चीन के पास ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जिसकी जद में वॉशिंगटन से लेकर पूरा यूरोप है, और उसका सबसे बड़ा और घातक न्यूक्लियर हथियार है DF-41। चीन की DF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, यानी यह विश्व में किसी भी बड़े देश पर सीधा निशाना साधने की ताकत रखता है। डोंगफेंग 41 सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। डोंगफेंग 41 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है।